देखिए, आप सभी का इस्तकबाल है एक बार फिर जश्न अदब की जानिब से। जो ताख़ीर हुई उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। मैं ख़ासकर माजरत ख़्वाह हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कोशिश है वो अदब साहित्य के चिराग रोशन करना है। जश्न अदब पिछले 13 सालों से ये कोशिश न सिर्फ दिल्ली के अलावा वो दूसरे शहर पूरे हिंदुस्तान का हम सफ़र कर चुके हैं। कमो बेश हमारा कल्चरल कारवां आज हम आपके इस खूबसूरत शहर में हैं जहाँ हर कोई आना चाहता था। हम भी आना चाहते थे। आज हम मौजूद हैं। हमारे स्टेज पे आ, बहुत मुअज़्ज़िज़ नाम, जाहिर है कि ये सब ऐसे नाम हैं, मैं क्या बड़े बड़े नाज़िम जो एंकर हैं वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद और हौसला हमेशा दिया है। मैं सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ स्टेज पर डॉक्टर प्रबोध सक्सेना साहब का। जाहिर है कि जिनकी कोशिशें और काविशों की वजह से हमारा ये जो चराग है जी, IS चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, ज़ोरदार तालियों के साथ सर का इस्तकबाल कीजिए। हमारे मंच पर एक और नाम जिन्हें पूरी दुनिया, हम सभी बड़ी मोहब्बत से पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे चीफ पैटर्न हैं। ज़ाहिर 13 साल पहले और आज तक हमें हिम्मत और हौसला देते रहते हैं। हमारे हाथ में आपका हाथ है। और एक और नाम, जाहिर है कि जो हमारा ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो हमारा मिजाह का तरीक़ा है, हंसने के आदाब हैं, अंदाज हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक हम पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा साहब का जिक्र ना करें। ज़ोरदार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत कीजिए। जी, मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर पंकज ललित साहब, एज डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश, आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे मंच पर एक और शख्सियत जो जाहिर है कि वो मेंबर सेक्रेटरी हैं IGNCA के, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया जो है उन्हें जानती है, पहचानती है, उनसे मिलने का इश्तियाक रखती है। एक बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी, मैं कुछ भी कहूँगा कम है, सचिदानंद जोशी साहब जो हैं वो भी हमारे मंच पर मौजूद हैं। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे जनाब नवनीत सोनी साहब जो IRS हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, ट्रस्टी IIC और प्रेसिडेंट IIC, ज़ोरदार तालियों के साथ जश्न अदब, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए इनका। और स्टेज पर हमारे कुंवर रंजीत चौहान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले कुंवर रंजीत चौहान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और उससे पहले एक और ज़रूरी काम है, वो ये है कि चराग जलाना जो है, रोशनी करना, वो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और किसी साहब ने तो ये भी कहा कि बल्ब जला सकते हैं उसकी जगह आप, तो उन्होंने कहा कि बल्ब से बल्ब नहीं जलाया जा सकता, लेकिन चराग से चराग रोशन किया जा सकता है। तो मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जी, मैं चराग आप तक लेके आ रहा हूँ और मेरी इल्तिजा है कि सर वाकई ये जो चराग है अदब का, साहित्य का, कला का, इसका रोशन होना बहुत ज़रूरी है हर दौर में, हर घर में। मैं अब कुंवर रंजीत चौहान साहब से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ माइक पे तशरीफ़ लाएं और जश्न अदब के ताल्लुक़ से कुछ बताएं, प्लीज़ सर। शुक्रिया अनस। सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो ऊपर हैं, जो नीचे तशरीफ़ रखते हैं, इस सर्द शाम में एक हमारे ज़ाहिर है कि ताख़ीर हुई 5-10-15 मिनट की, लेकिन हमारे शायर हैं शुएब बिन अज़ीज़, उन्होंने कहा था कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो अली जनाब प्रबोध सक्सेना साहब, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टर लैंग्वेज एंड कल्चर डॉक्टर पंकज ललित, डॉक्टर सचिदानंद जोशी जो हमारे अहद का
एकेडमिक का, हमारे कल्चर का एक बड़ा नाम है। आपको बताया अनस ने कि वो मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हैं इस वक्त, लेकिन वो एक इदारे की जिम्मेदारी और उसके अलावा एक पहचान होना वो दूसरी बात है। और पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर एंड पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको अलग करके कम से कम इस हिंदुस्तानी इतिहास में, हिंदुस्तानी कल्चर के इतिहास में और इस हिंदी के इतिहास में नहीं देखा जा सकता। तो दोनों महान हस्तियाँ, महान विभूतियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। नवनीत सोनी साहब, जैसा बताया उन्होंने, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं, वो अभी वो सदर हैं जश्न अदब, और जो है अभी ट्रस्टी आईआईसी भी हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और दूसरे बहुत इस तरह के जो ज़रूरी काम है, जो बुनियादी काम हैं, उनमें वो पेश रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम है कि हम दूसरी दफ़ा शिमला में इन वादियों में, यही तकरीबन सर पिछले साल 16 से 17 दिसंबर को हम यहाँ हाज़िर हुए थे, और जिस तरह के लोगों ने, जैसे से ये शाम की तरफ ये जश्न जाता जाएगा, आज और कल वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। जाहिर है उनको लगता है कि हिंदुस्तान है तो अगर 2:30 का या 3 का टाइम दिया गया है तो 5 मिनट तो लेट, आधे घंटे तो लाजमी है। बहरहाल, लेकिन हम लोग भी पाबंद हैं, वो तो कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। ज़रा सी देर हुई, लेकिन आपको पूरा सफ़र जश्न अदब का कोई नया नाम नहीं है। उसके आगे हमारे सदर साहब और हमारे चीफ पैट्रन, हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर चाचा जी, सब लोग बताएंगे, जोशी जी, लेकिन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज से कल तक आप शायरी और कल्चर के जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं उससे आप रूबरू होंगे, आप लुत्फ़ लेंगे। यकीन जानिए, आप अगले साल तक के लिए, जब तक हम इसको मुलतवी करेंगे, अगले साल, अभी बज़ीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो उन्होंने कहा कि दिसंबर नहीं, उससे पहले करना चाहिए, अक्टूबर तक, तो यानी अगले साल तक के लिए जब तक मुलतवी करेंगे, तब तक आपसे वादा करते हैं कि आपका जहन इन यादों से ताज़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया जनाब कुंवर रंजीत चौहान साहब। मैं बहुत अदब के साथ आदरणीय जनाब नवनीत सोनी साहब से आग्रह करता हूं कि मंच पर तशरीफ़ लाएं, प्लीज़ सर। मेरे करीबी दोस्त प्रबोध सक्सेना जी, मंच पे विराजमान अशोक भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर पंकज ललित, और जिस आदमी ने अपने जुनून में जश्न अदब का कारवां शुरू किया, जिसका नाम रंजीत चौहान है, 13 साल हो गए, अब हम टीनेजर हो गए, और अकेला ही ये आदमी अपने जुनून में चला था, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, इसको किस तरह से प्रिजर्व करें, प्रमोट करें, और आने वाली जो जनरेशन है उसको हैंड ओवर करें। क्योंकि कल्चर से अगर नहीं जुड़े रहेंगे, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से नहीं जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। तो यही एक मुहिम है जश्न अदब की, और हम इसी मुहिम को लेकर चले हुए हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में हम जश्न अदब का कारवां लेके गए। एक केवल अगस्त के महीने में ही हमने 5 स्टेट्स कवर करी थी। लखनऊ में किया, बेंगलोर में किया, जयपुर में किया, दिल्ली में किया, और उसके बाद मंथ के एंड में श्रीनगर में किया। उसके अलावा हम भोपाल भी गए, और अब हम यहाँ पे आपके सामने हैं। 2 दिन का ये एक क्यूरेटेड प्रोग्राम है। इस गुलदस्ते में कई रंग हैं, और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग जब 2 दिन का ये कारवां ख़त्म होगा तो आपको इसकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी, और आप लोग अगले साल हमारा फिर इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेल, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आशीर्वाद हमें मिलते रहे हैं, और अभी जब दिल्ली में हमने जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें 2 बच्चियां, यंग बच्चियां, बिल्कुल सर वो इमोशनल थी और वो रो रही थी,
और उन्होंने ये कहा कि इस तरह का प्रोग्राम और आप जो अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट को बुला के दिल्ली में परफॉर्म कराया, हमने नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि रोशनी तो बहुत ज़्यादा है, हम सब लोग उस रोशनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। मैं जाहिर है कि थिएटर पर्सनैलिटी होना आप समझ सकते हैं कि कितनी एक जिम्मेदारी भी है और क्या वक्त क्या मसरूफियत होती है। तो अब से कुछ देर बाद जो है आप एक बड़ा कामयाब प्ले वो यहाँ मंचन होगा। तो मैं चाह रहा था अभी रुक के बुलाऊँ, लेकिन आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है। सच्चिदानंद जोशी साहब का इस्तकबाल कीजिए माइक पर, और मैं चाहता हूँ कि कुछ आशीर्वाद के शब्द जो हैं वो आपसे हमें हासिल हों। प्लीज़ सर। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रबोध सक्सेना जी, श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी, श्रद्धेय अशोक चक्रधर जी, आदरणीय पंकज ललित जी, इस सारे आयोजन के सूत्रधार अध्यक्ष नवनीत सोनी जी, और मेरे छोटे भाई और जिनके कंधों पर इस पूरे जश्न अदब का बोझ है, ऐसे कुंवर रंजीत सिंह जी। नवनीत सोनी जी ने बताया कि 13 साल पहले ये पूरा का पूरा कारवां उन्होंने शुरू किया था जश्न अदब का, और वो लगातार बढ़ रहा है। तो वो जो शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते रहे कारवां बनता गया, तो आज ये सब एक बहुत बड़ा कारवां बन गया है। बहुत कम लोग होंगे जो घर फूंक तमाशा देखते हैं। तो कुंवर रंजीत सिंह जो हैं वो उस तरह के जुनूनी हैं जो ये कल्चरल कारवां और इस तरह के आयोजन करके घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। और मैंने उनको चूँकि शुरुआती दौर से देखा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें कितना जुनून है, किस हद तक का जुनून है। आज भी उनकी शादी की 6वीं सालगिरह है और वो आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक का जुनून है। और इसलिए इन्होंने जीवन संगिनी भी ऐसी ढूंढी है जो इनकी ही तरह जुनूनी है। तो हिना जी भी यहाँ आकर पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे आयोजन की कमान संभाल रही हैं। तो एक बार हिना जी के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जब लोग आप अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है, और कुंवर रंजीत सिंह को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आदरणीय अशोक चक्रधर जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य और आशीर्वाद मिले तो कोई भी काम सफल होता है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से जो कल्चरल कारवां के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों में जाकर जो उन्होंने अपने आयोजन का विस्तार किया है, वो सच में बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है। बड़े बड़े सरकारी आयोजन हो जाते हैं और कई सारे पैसे खर्च होने के बावजूद भी लोगों के अंदर वो चेतना, वो जागृति और वो जज्बा नहीं आता जो कल्चरल कारवां के माध्यम से रंजीत सिंह पैदा कर रहे हैं। आज भी आप सब लोग यहाँ शिमला के इस ऐतिहासिक थिएटर में उपस्थित हैं और उस कल्चरल कारवां के साक्षी हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बाद में एक प्ले आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके बारे में जब प्ले शुरू होगा तो बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं किसी की जो कोशिशें हैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन आप समझिए कि एक ऑडिटोरियम आपको दे दिया जाए और पूरी ज़िंदगी आपको उसमें प्रोग्राम करने हों तो वो शायद कुछ आसान होता है, बजाय इसके कि आप कारवां को लेके अलग अलग शहरों तक जाएं और हिंदुस्तान के जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं उनको उन शहरों का सफ़र कराएं, वहाँ से रूबरू कराएं। तो वाकई मैं बहुत शुक्रिया जोशी सर का। और अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर पंकज ललित साहब जो डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस के, जाहिर है कि आपका हाथ हमारे हाथ में आया तो ये चिराग जला है। मैं बहुत अदब के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द आप भी हमें कहें, प्लीज़ सर। आदरणीय श्री प्रबोध सक्सेना जी, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश, मंच पर उपस्थित पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, नवीन सोनी जी, रंजीत चौहान जी और यहाँ उपस्थित सभी साहित्य के और संस्कृति के आप सब श्रोतागण, जो साहित्य और संस्कृति में रुचि रखने वाले सब श्रोतागण, जैसा बताया गया ये साहित्य उत्सव जिसका नाम जश्न अदब है, दूसरी बार शिमला में हो रहा है। और जैसा आपने देखा होगा 2 दिन की इस अवधि में पूरा एक बुके के रूप में बहुत सारी
प्रस्तुतियाँ यहाँ होंगी, यहाँ कुछ पैनल डिस्कशंस हैं, मुशायरा भी है, सूफ़ी गायन भी है। सुरेंद्र शर्मा जी भी अभी इसके बाद अपनी कविताओं के साथ, अपने काव्य के साथ उपस्थित होंगे। तो अशोक चक्रधर जी हैं। तो सभी आप सबको आनंद आएगा इन सबको सुनकर। और जैसा आप जानते हैं, गीटी थिएटर में हम लोग लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो पूरे वर्ष भर कुछ ना कुछ आयोजन होता रहता है। तो ये भी एक बड़ा आयोजन यहाँ शिमला के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका पूरा आनंद लेंगे, शिमला के सभी लोग और साथ ही जो हमारे यहाँ जो पर्यटक भी आए हैं। आज शाम होते होते मुझे लगता है वो पर्यटकों की भी यहाँ उपस्थिति रहेगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्य सचिव महोदय का कि उन्होंने आज समय निकाला अपनी व्यस्तताओं के बीच यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार, कविगण, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अभी कुछ वक्त पहले गालिब को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था। तो मैंने जाना कि उस दौर में सिर्फ गालिब नहीं थे, हज़ारों शायर थे जो शायरी कर रहे थे। लेकिन हम तक जो नाम पहुंचा, जो एक बड़ा दस्तखत है, बड़े सिग्नेचर हैं उर्दू शायरी के, वो गालिब पहुंचे। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो गुज़िश्ता 30 और 40 या 50 साल रहे, आज का वक्त और आने वाला वक्त, हमें एहसानमंद और शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये दौर जो है पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब का दौर है, जो जाहिर है कि हमारी शख्सियत, हमारी तरबियत, हमारे मिजाज में शामिल है। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि गुरुजी प्लीज़ हमें आशीर्वाद स्वरूप, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है, एक बार फिर प्लीज़ सर। आदरणीय प्रबोध जी, दिया जला के, मोमबत्ती जला के आपने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैं जश्न अदब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंचस्थ सभी आदरणीय मित्रों, मिर्ज़ा गालिब कहाँ और कहाँ अशोक चक्रधर। लेकिन मिर्ज़ा गालिब में और मुझ में अंतर ये है कि मिर्ज़ा गालिब जितना कह गए, उसके बावजूद जो उनका अनकहा था वो हर दूसरे रोज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। वो शेर लिखा अपना, नीचे मिर्ज़ा गालिब। तो इतना सारा लिख गए मिर्ज़ा गालिब, तो यकीन नहीं होता है। लेकिन हमारा कारवां है कल्चरल, तो शायरी बढ़ती है। शायरी लगातार बढ़ने वाली चीज़ है। मैं भी चाहता हूँ ऐसे दिन आएँ कि ख्वाबों की ज़रूरत न रहे। ऐसा एक ख्वाब अपने मन में सजा के रखता हूँ कि मेरे नाम से छद्म कविताएँ आगे आने वाली पीढ़ियाँ लिखें, तो कम से कम मैं तो रहूँगा। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब तो मिर्ज़ा गालिब, अब तो मिसेस गालिब के नाम से भी शेर आते हैं। आप देखिए नवनीत भाई, मिसेस गालिब। तो ये शेर व शायरी एक चीज़ है, लेकिन इस कल्चरल कारवां का जो मुहिम है, परंपरा के प्रदान की प्रक्रिया को संपन्न कराना और अपनी विरासत को महकाना पूरे मुल्क में, अपनी मिलीजुली संस्कृति को सामने लाना और उसमें उसकी धड़कनों को लयताल में बदलना और लयताल को धड़कनों में बदलना, ऐसा कुछ किया जा रहा है। और एक शुभ समाचार दिया कि अब तो टीनेजर हो गई हैं, 13 साल हो गए हैं, युवावस्था में प्रवेश कर रहा है जश्न अदब। अब टीनेजर जब ये बोल रहे थे ना, मेरे जहन में एक मेरी बहुत छोटी सी कविता जो मैंने शिमला में लिखी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा सा दृश्य है। यहाँ टीन बहुत हैं सर। आप नीचे देखो तो टीन, ऊपर देखो तो टीन, है ना। कैंटीन और टीन ये बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। अच्छा, इतने ऊपर तक टीन के ये बहुत दूर दूर तक दिखाई देती हैं और चमकती हैं, तो ये शिमला चमकता है, दमकता है। तो मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, मुझे एक टीन दिखाई दी। सामने टीन की छत, उसके आगे एक छोटा पहाड़, उसके आगे एक थोड़ा बड़ा पहाड़, उसके आगे एक बहुत बड़ा पहाड़। चलो, सो एक पांव रखा टीन की छत पर, दूसरा पांव छोटे पहाड़ पर, अगला छोटे बड़े पहाड़ पर।
फिर और बड़े पहाड़ पर। अब देखते क्या हो बेहूदो, नीचे कूदो। अरे रुको 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 मेरे यार, ये तो पता चल ही गया कि क्या है पहाड़ों के उस पार। धत, वही टीन की एक छत। तो ये जो टीन की छत माने उसके नीचे पलती सभ्यता, संस्कृति और मनुष्यता आपको पूरे संसार में मिलेगी। तो हम शिमला की टीन की छत को वैश्विक छत समझकर इस पर पाँव नहीं, इसको अपने सिर पर रख के और इसके नीचे अपनी संस्कृति को सुरक्षित भाव से लेके चले जा रहे हैं। आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं, आपकी शिरकत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि यही वो चंद अल्फाज थे जो पूरी ज़िंदगी हमारी तरबियत का सबब बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक हाँ 2 मिनट रुक जाएं बस। हाँ देखिए, मैं एक साहब, एक बड़े राइटर हैं, वो फेसबुक पर पढ़ रहा था कि आज की जो नस्ल है उसने हंसना छोड़ दिया है। वो ये बार बार शिकायत करते रहते हैं कि हंसना नहीं आता। फिर बोले हंसने का शऊर भी होना चाहिए। तो मैं और परेशान हो गया, ये हंसने की सभ्यता क्या होती है, सलीका क्या हो सकता है। तो फिर वो कहने लगे कि आज हंसते भी हैं लेकिन बेतहाशा बेतुकी बातों पर हंसते हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे साथ हम सभी, आप हम सब जो मौजूद हैं, दूरदर्शन का वो दौर याद करिए और उसके बाद का पूरा दौर, हमें जो सलीका मिला है हंसने का, किन बातों पर हंसना है, किन बातों पर जब दुनिया हंस रही हो खामोश रहना है। तो वो नाम पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा साहब का है। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं बहुत तो सर प्लीज़ आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द आप हमें भी दें। और आप जानते हैं कि उस वक्त एंकर पर भी क्या गुजर रही होगी। सर प्लीज़ ज़ोरदार। आदरणीय सक्सेना जी, मंचासीन सभी महानुभाव, मेरे मित्रों, मुझे आशीर्वाद देने के लिए कहा गया है। मैंने दे दिया और आप कबूल कर लो बस। और क्या। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे चलने में होती है। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में मैं इतना आज तक नहीं चला जितना आज चला। सबसे कठिन काम वहाँ से, कहाँ से आया था, चर्च से यहाँ तक आने का। भगवान किसी को ऐसा दिन नसीब ना कराए कि इतना चलना पड़ेगा। आप लोग तो यहाँ रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते होंगे। मैं तो देखा कई पहाड़ों पर तो एक मकान है और उसमें भी लाइट आपने पहुँचा रखी। हो सकता है वो ऊपर चढ़ गया और नीचे नहीं उतरा गया हो, तो उसने कहा चलो यहीं रह लेते हैं और क्या करें। एक चोर, किसी को फांसी की सज़ा हुई। जज ने कहा इसे घने जंगल में ले जा करके इसे गोली मार दी जाए। जो सिपाही जा रहे थे, कहीं शेर आ जाए, कहीं सिपाही, कहीं सांप आ जाए, कहीं कोई जानवर आ जाए। आधे घंटे बाद दोनों सिपाही रोने लगे। तो उस जो कैदी था उसने कहा सालो, गोली तो मुझे मारने जाने वाले, तुम क्यों रो रहे हो? तो सिपाहियों ने कहा साले तू तो वहीं रह जाएगा, हमें तो वापस भी आना है। तो मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ, आ तो मैं यहाँ गया हूँ, मुझे वापस फिर चर्च पर जाना पड़ेगा। वो किस तरह से जाऊँगा मुझे पता नहीं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा उत्सव किया, धन्यवाद। जाहिर है कि हमें इसी ज़िंदगी का इंतज़ार था। और मैं अब ये चाहता हूँ कि नवनीत सोनी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे इल्तिजा है कि जो हमारे मेहमानान हैं, बहुत अतिथि विशेष हैं।
मैं चाहता हूं कि सर फूलों से जो है श्री प्रबोध सक्सेना साहब का स्वागत करें, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं अब बहुत अदब और एहतराम के साथ सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। जाहिर है कि आपका साथ, आपका सानिध्य हमारी ज़रूरत है। प्लीज़ सर। वैसे तो मंच पर बैठने का अनुभव उतना ही पुराना है जितनी नौकरी है, लेकिन शायद ये पहला अवसर है कि मैं इस प्रकार के किसी मंच पर बैठा हूँ। इस तरफ भी पद्मश्री महोदय, उस तरफ भी पद्मश्री महोदय, तो बैठकर बहुत अच्छा भी लगता है और हीन भावना भी आती है। तो आप दोनों लोगों का आज यहाँ पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सज्जनानंद जी और कुंवर साहब, पंकज ललित जी तो यहीं के हमारे होस्ट हैं, और नौकरी में IAS में आने से पहले का मेरा साथ है नवनीत सोनी जी से, बट इनका ये स्वरूप अभी देखने को मिला, पता नहीं कहाँ इन्होंने इसको छुपा रखा था। बहुत अच्छा ग्रेजुएशन किया है आपने जॉब में। आई विश आई कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। लखनऊ से मैं हूँ, तो आज जो चौहान साहब और जो एंकर साहब की उर्दू सुनी मैंने तो लखनऊ की याद आ गई बहुत। शिमला में तो इस प्रकार की उर्दू सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ का भी जो है सांस्कृतिक इतिहास जो है वो बहुत समृद्ध है। और ये जो भवन यहाँ है ये भी बताता है कि जितना पुराना शिमला है उतनी पुरानी यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि है। मंच पर बैठने और मंच पर बोलने के साथ साथ मैंने ये भी सीखा है कि कितना और कब बोलना चाहिए। तो आज के इस अवसर पे मैं जानता हूँ कि मुझे अधिक नहीं बोलना चाहिए। मैं 2 मोड के साथ आया हूँ, जिसको कहते हैं 2 L। एक L है लिसनिंग मोड में हूँ और दूसरा L है लर्निंग मोड में हूँ। तो मैं यही लिसनिंग और लर्न करने के लिए आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि शिमला का ये बहुत सौभाग्य है कि इतना बड़ा यहाँ कारवां आया है, 2 दिन हमारे साथ रहेगा। मैं तो ये भी चाहूँगा कि हम हिमाचल को सिर्फ शिमला की दृष्टि से ना देखें। आप अगली वर्ष जब आने का प्रयास करें तो सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत विकसित हैं और जहाँ के लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। तो आप वहाँ जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगले वर्ष आप अपना आगमन कहाँ पे करें। और सुरेंद्र शर्मा जी से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मॉल की एक विशेषता है, आप पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इतना बड़ा पेडिस्ट्रियन पाथ कहीं नहीं है। कहीं भी दुनिया में कोई इतना बड़ा मेन मार्केट जो है वो क्लोज नहीं है। यही सिक्किम ने सीखा है अभी, और अभी मैं कहीं विदेश में गया था, वहाँ पर भी उन्होंने अब पेडिस्ट्रियन पाथ बनाया है। यहाँ के लोग चलते हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से वो तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये समस्या आती है। मेरा प्रयास होगा कि जब आप यहाँ से लौटेंगे तो जितना अधिक मैं आपको सुविधा दे सकूँ मैं दूँगा। आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सबको मालूम ही है कि यहाँ पे एक बहुत बुरी विपदा आई थी जुलाई और अगस्त के महीने में, और तब हम लोगों को लगा था कि शायद हम अपने सारे कार्यक्रमों को स्थापित कर दें, स्थगित कर दें और सिर्फ पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन पे ही ध्यान दें। लेकिन बाद में ये विचार बना कि शहर को फिर से अपने कदमों में उठना है, हमें टूरिस्ट को बुलाना है, हमको फिर से यहाँ पर वही उत्साह और मुस्कुराहट लानी है जो पहले थी। और आज का जो ये 2 दिन का कार्यक्रम है, ये मैं समझता हूँ जो हमारा ये प्रयास है कि हम मुस्कुराहट, हम उत्साह, हम ऊर्जा सबके लिए लाएं, उसके लिए सबसे अधिक सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यकीन जाने, जब वो मंज़र हम सभी लोग जो हिमाचल से बाहर के हैं वो टेलीविज़न पे देखते थे, हम अपनी हालत आपको यकीनी तौर पे नहीं बता सकते। हमारी दुआएं थी और अब यकीनी हम यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा महफूज रहें। और वाकई जश्न अदब, मुझे उम्मीद है आप सबकी रहनुमाई और मार्गदर्शन के साथ आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशियाँ लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।